मान्य उपस्थिति विद्वत्जन मैं संक्षेप में बोलना चाहता हूँ। तो मेरे एक ही बेटा, बेटी नहीं है, तो बेटा भी तो खर्च नहीं रहता है, बेटी के लिए खर्च होता है। तो चाई मेरे बेटी है, चाई समुदाय मेरे बेटी है, और बेटी को बढ़ाने के लिए और बेटी को एम्पावर करने के लिए जो खर्च करना है वो मैं कर रहा हूं। मैं एक सुविधा किसी भी संगठन करने के लिए, किसी भी संगठन करने के लिए क्या चाहिए? पहले पैसा चाहिए। पहले जैसे हमारी देह में बॉडी में खून नहीं होगा तो इसको अस्तित्व नहीं होगा। अब किसी संगठन के लिए पैसा नहीं है, वो संगठन नहीं। नंबर 1। नंबर 2, दिमाग चाहिए। वो 100 भाई कौरव नहीं चाहिए, 5 भाई पांडव चाहिए, ये कृष्ण चाहिए। अब तो बोल रहे हैं कि 2016 में चाई हिस्ट्री हुआ है, वो तो मैं अकेले किया, और इसीलिए मुझे खून करने का जोरदार प्रयास हुआ। अभी भी केस चल रहा है। चाहे मुझे 3 बार खून, 3 बार खून। अच्छा, तो मेरा क्या सुविधा है? सुविधा है कि मेरा वाइफ से एग्रीमेंट है। एक्चुअली क्रेडिट मेरा नहीं, क्रेडिट मेरा पिताजी का है। क्या क्रेडिट है? मेरा अभी बायोग्राफी लिखा जा रहा है, मेरा नहीं, मेरा पिताजी को जीवनी लिखना चाहिए था, क्योंकि उसने सपना देखा एक छोटे मोटे किसान, क्लास 1 पास। मेरी माँ एकदम अनपढ़, सिर्फ चाय भाषा जानती थी। मेरा क्या सपना था? मेरा सबसे बड़ा सपना था क्या, एक दिन मुझे धान को धान, क्योंकि हम कोदा सामा खाते थे, कोदा सामा दलिया खाते थे, तो मेरा सपना था क्या, सिर्फ धान के भात किसी एक दिन खा पाऊंगा। नंबर 2, मैं क्लास 10 पास किया, हाफ पैंट हाफ शर्ट पहन के, खाली पैर में। तो मेरा सपना था क्या जीवन में कभी भी एक पजामा मिलेगा, क्या एक चप्पल मिलेगा। अब पिताजी को सपना, अब पिताजी को मालूम था, बाद में पता चला कि जो वो चाहते हैं कि बड़ा लड़का वो थोड़ा कम मेरिटोरियस है दादा, वो प्राइमरी टीचर बनेंगे, और छोटा बेटा, और मैं क्लास 1 से एमए तक पास हुआ हूँ, एक बार सेकेंड हुआ हूँ, लेकिन मेरा पत्नी 1 से एमए तक पास हुआ है, और IAS में वोट किए थे, प्रिलिमिनरी ऑल इंडिया वोट बैंक में, करीब ब्राह्मण के बेटी हो जा नहीं सके। तो पिताजी क्या, बड़ा बेटा प्राइमरी टीचर होगा, और छोटा बेटा हाई स्कूल टीचर होगा। कौन सोच रहा है जिसका 8-10 बीघा जमीन है, क्लास 1 पास है,
और माँ अनपढ़ है और चाय छोड़ के वो कुछ बोलना नहीं जानती थी। अच्छा, हो गया। अब पिताजी ने मुझे, ठीक है, ये पास हो गया, पिताजी को सपना पूरा हो गया। लेकिन एक मास्टर जी ने मुझे चैलेंज किया था कि तुम कभी भी कुछ नहीं बन सकोगे। वो एमए पास था और मैं उसको बोला कि मैं एमए पास करके ही रहूंगा। और इस एमए पास करने में मेरा परिवार का इन्वेस्टमेंट कितना है? 72 रुपीज। वही फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, वही लास्ट इन्वेस्टमेंट है। अरे आदमी जब चाहता है, अगर आप दिल से, दिमाग से, हाथ से थोड़ा को रोकेगा, कौन रोकने वाला? कोई नहीं है। तो पिताजी मुझे 32 रुपया दिए और बड़े भाई मुझे 40 रुपया दिए। फिर भी मैं रिकॉर्ड करके एमए पास किया, रिकॉर्ड करके एक पास किया और लेक्चरर बन गया। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे पास एक चिट्ठी आया, एग्जामिनर। अरे मेरे एक क्लास में वो बन गया, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बन गया। और मुझे इतना इंसल्टेड फील हुआ जब मैं एमए में फर्स्ट हुआ, वो लड़का एमए में फर्स्ट नहीं हुआ और वो मुझे अपॉइंटमेंट भेजता है। तो मुझे कुछ होना है, तो मैंने पीएचडी किया और कॉलेज प्रिंसिपल बना। अब फिर मेरा गुरु जी, चाय में क्या दोष है? चाय में दोष है, गुरु बिना कुछ नहीं हो सकता। भारत की शिक्षा गुरु परंपरा का है किसी भी विषय में। आज मैं ये जो पहला हूं ना, ये मेरा गुरु अरविंद निषाद जी हैं। ये थर्ड मीटिंग, तो फर्स्ट मीटिंग पटना में हुआ और इस मीटिंग का क्रेडिट श्रेय मैं पूरा अब देना चाहता हूं अर्जुन कुमार जी को। तो मैं अर्जुन कुमार से सवाल उठाए थे कि किसी एक घर में क्यों, और रांची में जो हुआ था वही किए थे। और वहां तो इतना बढ़िया इंतजाम था, प्रेस काउंसिल एकदम एयर कंडीशन, वो गए थे। अब उस समय मुझे मालूम नहीं था जब निषाद, देखिए हम बंगाल, हम निषाद सुने ही नहीं। अब निषाद क्या है? खाने का चीज है ना पहनने का चीज है, क्या है हम नहीं जानते। तो जब फर्स्ट मीटिंग बुलाए तो जिनका टाइटल निषाद था उनको नहीं बुलाए। अब वही प्रश्न उठाए, वो तो मुझे बाद में पता चला वो सब चाहिए है, वो सब चाहिए है। अब मुझे एक दिन वो जो रमाकांत मल्ला जी, उन्होंने बोला रे भाई 80% मल्ला वो सब चाहिए है। अरे चाहिए। अच्छा, तो अरविंद निषाद जी सौभाग्य से वो रांची में गए और बोला जी सरकार जी मुझे बुलाए नहीं, और जब एक मीटिंग बुलाइए है, बस उसी का फल आज। तो आप देखिए, एक आदमी बोला, एक सज्जन ने बोला शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, कंडीशनल शिक्षा चाहिए। क्या कंडीशन है? शिक्षित होगा लेकिन उसको नैतिकता होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए,
टू सोसाइटी होना चाहिए। क्या बिहार में शिक्षित नहीं है? क्या बिहार में नॉमिनेटेड आईएएस नहीं है? क्या बिहार में डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है? क्या ये पटना में सत्य मिनिमम 200 आदमी है, लेकिन यहाँ कितना आदमी है? मोरालिटी नहीं है। शिक्षा विदाउट मोरालिटी, शिक्षा विदाउट कैरेक्टर, शिक्षा विदाउट कमिटमेंट टू सोसाइटी। हाँ, शिक्षित है, समाज के प्रति कोई दाय नहीं है, चरित्र नहीं है, नैतिकता नहीं है, वो शिक्षा चाहे को नहीं चाहिए, वो स्वार्थी शिक्षा है। अच्छा, फिर शिक्षा क्या चाहिए? वो शिक्षा चाहिए, देखिए, शिक्षा बैलून जैसा नहीं होना चाहिए, अंदर कुछ नहीं होता है, सॉलिड, एकदम सॉलिड होना, सॉलिड पत्थर जैसा, लोहा जैसा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए देखिए, इसके लिए तो हर समय हर वस्तु से, हर घटना से सीखना है। एवर लर्निंग। अब मुझे वर्णन करना चाहते हैं तो एक शब्दों से आप वर्णन कर सकते हैं, मैं एवर लर्निंग, मैं सीखता हूं। हिंदी में मैं बहुत ही वीकेस्ट हूँ, क्योंकि हमारे बंगाल में हिंदी बोला नहीं जाता। मैं बंगाली हो चाहे हो जो भी हो, तो शिक्षा चला गया। सबसे बड़ी बात है, तो हिंसा कैसे जाएगा? हिंसा कैसे जाएगा? हिंसा जाने का दो प्रकार है, ठीक है? एक जल्दी जाएगा और एक धीरे धीरे जाएगा। इंटरकास्ट मैरिज हो तो जल्दी जाएगा, क्योंकि डीएनए में चेंज आ जाएगा। जब एक चाय के साथ होता है तो डीएनए में कोई चेंज नहीं होता है। ये साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है, डीएनए में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन मान लिया मैं चाय हूं और मेरा पति ब्राह्मण है, तो क्रॉस हो, ये जो पत्ती जल रही है ना, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। जो 24 घंटा होता है ना, आप बोलते हैं अरे 24 घंटा में दिन होता है, नहीं, 12 घंटा दिन होता है, 12 घंटा रात होता है। जब 12 घंटा दिन होता है, 12 घंटा रात होता है, फिर भी आप बोलता है एक दिन में 24 घंटा होता है। तो इंटरकास्ट मैरिज हो तो वो हिंसा जल्दी जाएगा। अच्छा, कैसे जाएगा? अच्छा, तो मैं पहले तो नहीं था, अब घटना से ब्राह्मण के साथ शादी हो गया। अब क्या करे? तो ब्राह्मण के प्रति मेरा जो विद्वेष था वो चला गया थोड़ा, और चाय के प्रति वो ब्राह्मण का जो विद्वेष था वो थोड़ा चला गया। तो मैं चाय से इंडियन बन गया। अब बेटा चल गया यूरोप, वो पेरिस से। देखिए, मैं क्लास 10 हाफ पैंट हाफ शर्ट, खाली पैर चला, और 1 से MA तक मेरे पीछे 5000 रुपया खर्च नहीं हुआ। मेरा कॉलेज मेरा घर से 40 किलोमीटर था, और मेरा यूनिवर्सिटी मेरा घर से 300 किलोमीटर था। फिर भी मेरा परिवार को खर्च 5000 रुपया नहीं हुआ। ऐसा नहीं चाहिए। अच्छा, मेरा बेटा देखिए, अभी वो तो एक्सोन मूवी में मैनेजर है, सरकारी है। वो जो वर्ड वो तो टाइम है ना, वो जो हमारा विनोद जी बोल रहे हैं, तो मेरा सर बेटा बीवी भी चंद्रलेखा सरकारी है। मैं ब्राह्मण को चाय बनाया, देखते हैं ना बीजू चाय है? और वो चंद्रलेखा चक्रवर्ती वो सरकार हो गया।
यहाँ है। और मेरा बेटा चंद्रैया ये सरकार हो गया तो क्या हुआ, वो पीएम जी के बाकी तो सच हुआ ना। देखिए मैं आज जो पैसा खर्च मैं बेटी मानता हूँ चाय को, और इसके लिए जो पैसा लगे मैं खर्च करता हूँ, क्योंकि अच्छा कोई चाय वाइफ ऐसा करना देखिए। अब देखिए झारखंड में 25,000 खर्च हुआ और 8,000 डोनेशन मिला, 7,000। ये जो पूरा मेमेंटो, ये पूरा मेमेंटो मैंने क्यों दिया, क्यों दिया? तो अच्छा कोई चाय वाइफ ये अलाउ करता, अलाउ नहीं करता। अब पूजा में देना है 150 कपड़ा, और मेरे बीबी ने बोला कि देखो ये चैत्र सेल चल रहा है, चलो ऑलरेडी 150 साड़ी हमने खरीद लिया ऑलरेडी। तो चाइस इंटरकास्ट मैरिज होगा तो हिंसा जल्दी जाएगा, और चाय से शादी होगा तो थ्रू एजुकेशन धीरे धीरे जाएगा, बस सीधा। दूसरी, चाय से हिंसा कैसे जाएगा? एक भाई से दूर रहेगा, 2 भाई अगल बगल में हैं तो गोरू जाएगा, बकरी जाएगा, वो जाएगा, वो अच्छा खाएगा, वो भाई एक भाई दूसरे भाई से दूर जाओ, नहीं तो वो कभी नहीं झगड़ जाएगा। 3 नंबर, अरे चाय डांसिंग क्यों नहीं है? मान लीजिए झारखंड में 16 आदमी आए तो 4 पैसा दिए, तो 12 को मैंने तो मेमेंटो भी दिया, खाना भी दिया। डांसिंग इसलिए नहीं है, इसलिए डांसिंग नहीं है कि किसान को कभी देता नहीं है। किसान अपना फसल किसी को देता है, भाई उसको धान नहीं हुआ है, उसको गाजर नहीं हुआ है, लेकिन जो सोसाइटी में 2 भाग, एक है प्रोड्यूसर, एक है कंज्यूमर। एक उत्पादन करते हैं, मान लीजिए चाय उत्पादन करते हैं और ब्राह्मण खाते हैं, तो चाय को प्रोड्यूसर उत्पादक कहा जाता है और ब्राह्मण को हायर कास्ट को कंज्यूमर कहा जाता है। तो कंज्यूमर वो डिपेंडेंट और इजादर होता है। जो कंज्यूमर होता है, भाई मेरा पास पैसा नहीं है तो उससे धार ले लूंगा, लेकिन कोई किसान सोचता है कि मेरा घर में धान नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा, तो दूसरे किसान से मैं धार ले लूंगा। इसीलिए किसान को बीच कभी लेन देन का संपर्क नहीं होता है, इसीलिए चाय दान नहीं कर सकता है। अब जो कंज्यूमर होता है वो तो उसको मालूम है कि भाई आज मेरा पास पैसा नहीं है तो उसको पास जाना पड़ेगा। अब देखिए मेरी जब शादी हुआ और मैं साड़ू के घर गया तो बीबी ने बोला 1000 रुपया दो। हाँ क्यों? तो मछली ले आना पड़ेगा। अरे हुआ साड़ी में घर आए हो, बिन पैसा आओगे, वो नहीं चलेगा।